हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर सब था उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचयतन रेफर टू। तो ये जो टर्म दिया है पंचयतन, ये टर्म किसको रेफर करता है? क्वेश्चन ये पूछा है। देख लेते हैं ऑप्शन ए में दिया है एन असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स, मतलब कोई एक असेंबली है जो विलेज के एल्डर व्यक्ति हैं उनको लेके। ए रिलीजियस सेक्ट, ए स्टाइल ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, और डी दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन किया जाता था उसका एक स्टाइल को ही बोला जाता है पंचयतन। देखिए यहाँ पे दिया गया है जैसे कि पंचयतन स्टाइल हो गया, जैसे बीच में एक टेम्पल है और उसके जो है चारों तरफ और छोटे छोटे 4 मंदिर हुआ करते थे। बीच में जो होता है वो मेन जो प्रायर जो है डाइटिस भगवान उनको रखा जाता था। ये बड़ा टेम्पल होता था, इस इमेज में भी देख सकते हैं आप। और चारों तरफ जो है एक छोटा छोटा 4 टेम्पल, मतलब टोटल जो हो गया कितना 5 टेम्पल हो गया। ये हो गया उसका पंचयतन। तो इस स्टाइल को, इस आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन को बोला जाता है पंचयतन स्टाइल। इसका एग्जाम्पल हो गया जो भुवनेश्वर में है लिंगराज टेम्पल है इसका एग्जाम्पल, वो बना है पंचयतन स्टाइल में। और एक हो गया खंडेरिया महादेव टेम्पल जो कि खजुराहो में है, वो दोनों हो गया इसका एग्जाम्पल। तो टेम्पल आर्किटेक्चर का कुछ देख लेते हैं बेसिक क्या क्या था। देखिए जो एंशिएंट इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर है वो बेसिकली 3 टाइप का वो उस टाइम में बनता था। एक होता था नगारा, सेकंड हो गया द्राविड़ स्टाइल, और तीसरा हो गया बेसारा स्टाइल, तीसरा स्टाइल। और नगारा जो है, ये नगारा वाला जो है स्टाइल वो ज्यादातर हम लोगों को नॉर्थ इंडिया में मिलता है। द्राविड़ स्टाइल जो साउथ इंडिया में, और बेसारा स्टाइल चालुक्यों के टाइम में हुआ था, कुछ कुछ कर्नाटका में मिलता है। नगारा स्टाइल और द्राविड़ स्टाइल में काफी कुछ डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल दिया है। इसमें जो होता था ये शिखरा होता था, ये ऐसे पॉइंटेड होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप पिरामिड, मतलब ये यहाँ पे देखिए आप लोग, ये पिरामिड शेप का होता था, ये द्राविड़ स्टाइल। किसी दिन हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर पे एक अलग सा खाली जो है टेम्पल आर्किटेक्चर, इसका टाइप नगारा, द्राविड़ और बेसारा, इसका एक अलग से वीडियो में वो सब डिस्कशन करेंगे। और बेसारा स्टाइल जो था इन दोनों का फीचर उसमें मिक्स था इसमें। और बेसिकली जो चालुक्यों के टाइम में ये बना हुआ था, कर्नाटका में अभी भी पाया जाता है बहुत सारा मंदिर जो कि बेसारा स्टाइल में है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस होता है। नगारा स्टाइल याद रखिएगा नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर मिलते हैं, और साउथ इंडियन का जितना टेम्पल है वो द्राविड़ स्टाइल है। बहुत कुछ डिफरेंस होता है इसमें से, जिस दिन डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसमें डिटेल में उसको बताऊंगी मैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिलवारा जैन टेम्पल सिचुएटेड एट। तो दिलवारा जो जैन टेम्पल है वो कहाँ पे है? क्वेश्चन ये पूछा है। ये देख लीजिए, ये हो गया इमेज दिलवारा टेम्पल का, काफी सुंदर है ये मंदिर। ऑप्शन ए में दिया है पालीताना, बी में दिया है माउंट आबू, सी दिया है सुरागिरी, और डी दिया है गिरनारजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन बी, जो कि है माउंट आबू राजस्थान में है दिलवारा जैन टेम्पल। याद रखिएगा राजस्थान में है ये। किसी दिन ऑप्शन में सपोज राजस्थान होता तो राजस्थान इसका आंसर होता, लेकिन पर्टिकुलर प्लेस का नाम यहाँ पे पूछा है तो माउंट आबू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3, द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम वर बिल्ड बाय। तो जो रथ टेम्पल है महाबलीपुरम का, ये देखिए ये है रथ टेम्पल, वो किन्होंने बनाया था? कौन सा डायनेस्टी बोला है? डायनेस्टी का नाम पूछा है यहाँ पे। ए में दिया है चोला, बी में दिया है पल्लव, सी दिया है चेरीस, और डी दिया है चालुक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पल्लव है। पल्लव जो थे वही उन्होंने ही बनाया था। ये डायनेस्टी के रूलर जो थे वो रथ टेम्पल बनाए थे, और ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आता है। याद रखिएगा महाबलीपुरम में है रथ टेम्पल, कहाँ पे है ये भी पूछ सकता है प्लेस का नाम। तो महाबलीपुरम में था, पल्लव बनाए थे, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी में ये शामिल है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गोपुरम द टेम्पल ऑफ द्राविडियन स्टाइल स्टैंड फॉर। अभी मैंने आपको दिखाया था जो द्राविडियन का स्टाइल का ये था, द्राविडियन स्टाइल, ये मतलब उसका ऊपर का इसको क्या बोला जाता था? इसको विमाना बोला जाता था।
तो ये पूछा है, विमाना नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि गोपुरम जो था वो किसको बोला जाता था। ए सेंचुरी दिया है, बी दिया है पेंटिंग ऑन द वॉल, सी दिया है पिनाकल और डी दिया है ऑर्नामेंटल मल्टी स्टोर स्ट्रक्चर ऑन द गेटवे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोर स्ट्रक्चर ऑन द गेटवे। तो गोपुरम क्या होता था, यहाँ पे इमेज आप लोग देखिए, गोपुरम क्या होता था, जो एंट्री गेट, मंदिर का जो एंट्री गेट होता था उसको ही बोला जाता है गोपुरम। तो ये राजा लोग बनाते थे इसका। और याद रखिएगा इसका एक मतलब फीचर्स है कि साउथ इंडिया में जो मंदिर से भी ज्यादा ऊंचा गोपुरम उसके हुआ करते थे। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो जगन्नाथ टेम्पल जो है वो कौन सा स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन ए में दिया है बंगाल, बी में दिया है उड़ीसा, सी में दिया है केरला और डी में दिया है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, जगन्नाथ टेम्पल है पूरी उड़ीसा में। और 4 धाम जो है माना जाता है, 4 धाम में से ये एक धाम भी है। इसको जो ईस्टर्न गंगा के रूलर थे वही बनाए थे, चोड़गंगा देवा, याद रखिएगा इसको। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। अंगोटवाट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो अंगोटवाट जो विष्णु टेम्पल है वो कहाँ पे है ये पूछा है। कंट्री का नाम दिया है, ये इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है। 4 बाहर कंट्री का नाम दिया हुआ है। ए में दिया है जावा, बी में दिया है सुमात्रा, सी में दिया है कंबोडिया और डी में दिया है चंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया में है अंगोट। अंगोट याद रखिएगा, वाट विष्णु टेम्पल है, बोला जाता है हिंदू धर्म का सबसे जो है बड़ा टेम्पल यही है। और इसको किन्होंने बनाया था, 12th सेंचुरी में ये बना हुआ था। और जो सूर्यवर्मन टू थे, इन्होंने इसको बनाया था। ये भी आता है क्वेश्चन कि किन्होंने अंगोटवाट विष्णु टेम्पल को बनाया हुआ था। ये विष्णु भगवान का बेसिकली मंदिर है, तो याद रखिएगा नाम, राजा का भी नाम सूर्यवर्मन 2 और 12th सेंचुरी में ये बना था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द सन टेम्पल ऑफ मोदेरा लाइज इन व्हिच स्टेट, तो सन टेम्पल जो मोदेरा का है वो कौन सा स्टेट में है ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है बिहार, बी में दिया है गुजरात, सी में दिया है उड़ीसा और डी में दिया है बंगाल। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है गुजरात। मोदेरा का जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। और इसको किसने बनाया था, किंग जो थे भीमादेवा इसको बनाए थे, और वो सोलंकी डायनेस्टी के थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आएगा कि मोदेरा का जो टेम्पल था कौन सा डायनेस्टी का रूलर बनाए थे, तो सोलंकी होगा इसका आंसर, और किंग भीमादेवा भी याद रखिएगा। देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज ब्लैक पगोड़ा, मतलब ब्लैक पगोड़ा कहाँ पे है ये पूछा है। या फिर पूछ लेगा कहीं पे कि कौन सा मंदिर को जो ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है, ये भी घुमा के पूछता है कि कौन सा मंदिर को जो है बोला जाता है, उसका एक दूसरा नाम है ब्लैक पगोड़ा बोल के। ऑप्शन ए में दिया है मदुराई, बी दिया है कोणार्क और सी दिया है खजुराहो और डी दिया है नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, कोणार्क टेम्पल जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक इमेज। ये कोणार्क टेम्पल जो है इसको ही ब्लैक पगोड़ा बोल के बोला जाता है। कोणार्क टेम्पल 13th सेंचुरी में बना था, 13th सेंचुरी में बना था। और कौन बनाया था इसको, जो नरसिम्हा थे, नरसिम्हा 1, इन्होंने बनाया था। ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे। नरसिम्हा जो थे वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। ये 13th सेंचुरी में बना था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है, वो भी याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सा साइट में कौन सा मंदिर है, कौन सा नहीं है, ये भी एमसीक्यू आता है। तो जो मंदिर का नाम मैं बताते जा रही हूँ जो है उसको नोट कर लीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन 9। अजंता केव आर लिंक्ड विद, अजंता केव जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये है अजंता केव, वो किससे जुड़ा हुआ है ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है रामायण, बी में दिया है महाभारत, सी में दिया है जातक स्टोरी और डी दिया है पंचतंत्र स्टोरी। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातक स्टोरी। ये बुद्धिज्म से बेसिकली रिलेटेड है, बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है जातक स्टोरी। बुद्ध का जो पहला जितना उनका मतलब बुद्ध का जो जन्म हुआ था उससे पिछला जन्म में क्या सब हुआ था वही स्टोरी सब जो दिया हुआ है उसी को बोला जाता है जातक स्टोरी। और यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स भी हैं और बुद्धिस्ट का जो रिलीजियस आर्ट का ये बहुत ही एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। जातक स्टोरी पे कभी पूछ लगा अगर क्वेश्चन में कि जातक स्टोरी किससे जुड़ा हुआ है, बुद्धिज्म से ही जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या दिया है, केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन, तो अजंता और एलोरा जो है केव है वो कहाँ पे लोकेटेड है। देख लेते हैं, कुछ जगह का नाम दिया है यहाँ पे।
ए में दिया है नासिक, बी में दिया है मुंबई, सी में दिया है औरंगाबाद और डी दिया है पुणे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। अजंता और एलोरा का जो है गुफा सब है वो कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र स्टेट में है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहता कुछ स्टेट का नाम, उसका आंसर महाराष्ट्र होता है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जो है डिस्ट्रिक्ट, उसमें है अजंता एंड एलोरा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। कैलाश टेम्पल जो है एलोरा में है ये अवस्थित, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, मतलब किसके द्वारा ये बनाया गया था? कौन इसको कंस्ट्रक्शन इसका करवाया था? ऑप्शन ए देख लेते हैं। ए में दिया है गोविंद 3, बी दिया है कृष्णा 1, सी दिया है कृष्णा 2 और डी दिया है कृष्णा 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है कृष्णा 1। कृष्णा 1 जो थे वो कैलाश टेम्पल बनाए थे और ये एलोरा में है। ये भी एक आंसर आपका कहीं पूछेगा तो बोल सकते हो कि कौन सा जो है मॉन्यूमेंट का ये शामिल है, मतलब किसका पार्ट है ये? एलोरा का पार्ट है कैलाश टेम्पल, याद रखिएगा। और कृष्णा 1 जो थे वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो था उसी के राजा थे। कृष्णा 1 राष्ट्रकूट डायनेस्टी और एलोरा केव में ये शामिल है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। फेमस केव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा आर एस्क्राइब्ड टू, मतलब जो एलिफेंटा केव है वो किन्होंने बनाया था? क्वेश्चन ये पूछा है। वो फेमस केव जो है एलिफेंटा का केव, हाथी गुफा इसको हम लोग बोलते हैं, फेमस केव है ये काफी। तो ये कौन सा जो है डायनेस्टी का रूलर ने बनाया था? ऑप्शन ए में दिया है चालुक्य, बी में दिया है चोला, सी दिया है पल्लव और डी दिया है राष्ट्रकूट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा सब ने बनाया था जो केव ऑफ एलिफेंटा। और ये यहाँ पे किसको मतलब डेडिकेटेड किया गया है? ये लॉर्ड शिवा, याद रखिएगा लॉर्ड शिवा को जो है ये केव जो है डेडिकेटेड है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। द हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल ऑफ सोनागिरी इज इन, कहाँ पे है? दिगंबर जैन टेम्पल जो सोनागिरी का है कौन सा स्टेट में है ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया है मध्य प्रदेश और डी दिया है उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। याद रखिएगा दिगंबर का जो जैन टेम्पल है, ये जो टेम्पल है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये भी याद रखिएगा जगह का नाम सोनागिरी है। कभी पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में है दिगंबर जैन टेम्पल, लेकिन जगह का नाम पूछ लेगा तो आंसर होगा सोनागिरी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज इज डिपिक्टेड। तो 11 हेडेड जो बोधिसत्व का रॉक कट केव है वो कहाँ पे है ये पूछा है, कहाँ पे? देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अजंता, बी दिया है एलोरा, सी दिया है कन्हेरी और डी दिया है करले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है कन्हेरी केव। यहाँ पे ही पाया जाता है और ये मुंबई में है, याद रखिएगा ये मुंबई में है। मुंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। अगर जगह का नाम पूछेगा कभी तो होगा इसका क्या? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और केव का नाम हो गया कन्हेरी। ये जो है बुद्धि मतलब। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 15 क्या दिया है? पलिताना टेम्पल इज लोकेटेड नियर। तो पलिताना जो टेम्पल है वो किसके पास है ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है भावनगर, बी में दिया है माउंट आबू, सी में दिया है नासिक और डी में दिया है उज्जैन। ऑप्शन ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर भावनगर में ही है पलिताना टेम्पल। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। भावनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये एक बेसिकली जैन जो धर्म है इससे जुड़ा हुआ ये टेम्पल है, जैन धर्म। ये याद रखिएगा कि ये टेम्पल कौन सा धर्म से जुड़ा हुआ है ये भी पूछ लेगा। तो जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। और इनका जो तीर्थंकर थे आदिनाथ का ही ये डेडिकेटेड है ये टेम्पल। आदिनाथ भी याद रखिएगा उसका तीर्थंकर, जैन में जो कॉन्सेप्ट है तीर्थंकर का आदिनाथ को दिया गया था ये। और ये है गुजरात भावनगर में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। द टेम्पल ऑफ खंडरिया महादेव एट खजुराहो वाज बिल्ड बाय। तो खंडरिया महादेव टेम्पल जो है वो किनके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे देख सकते हैं आप खंडरिया टेम्पल यही है, महादेव टेम्पल है ये। ऑप्शन ए में दिया है परमा, बी दिया है चेदी, सी दिया है राष्ट्रकूट और डी दिया है चांडेला। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जो खजुराहो का टेम्पल ग्रुप ऑफ टेम्पल है वो चंडेला डायनेस्टी के जो है रूलर सब उन्हीं लोगों ने बनाया था। ये बना था 950 एडी से लेके 1050 एडी तक बना था। और खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है ये। 950 एडी से लेके
1050 एडी के बीच में ये सब जो ग्रुप ऑफ बहुत सारे खजुराहो के टेम्पल हैं, बहुत सारे जो नष्ट हो चुके हैं और जितना भी अभी है वो सारे खजुराहो का एमपी में है। ये भी यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें शामिल है ये। द रूलर्स ऑफ चंडेला बेल्ट, ये क्या बनाए थे? ये जो क्वेश्चन पूछा है कि जो चंडेला जो थे रूलर चंडेला के, वो क्या बनाए थे? ए में दिया है सांची, बी में दिया है उज्जैन, और डी में दिया है ग्वालियर, और डी में दिया है खजुराहो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है खजुराहो। अभी मैंने बताया था उसका डिटेल में कि खजुराहो का कब से कब तक बना था, और ये जो रूलर थे ये मंदिर बनाए थे बहुत सारे, अभी है अभी भी मंदिर, और ये एमपी में स्थित है खजुराहो। देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। द नगारा, द्राविड़ा एंड बेसारा आर, तो ये जो 3 वर्ड लिखा हुआ है नगारा, द्राविड़ा और बेसारा, ये किसको डिनोट करता है ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है द फ्री मेन रेशियल ग्रुप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कोई रेशियल ग्रुप है ये। या फिर पूछा है बी में द 3 मेन लिंग्विस्टिक डिवीजन इनटू व्हिच द लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड, जो मेन लिंग्विस्टिक डिवीजन क्या ये है, ये पूछा है। सी में दिया है द 3 मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, क्या ये टेम्पल आर्किटेक्चर का टाइप है। और डी में दिया है द 3 मेन म्यूजिकल घराना वेर प्रिवेलेंट इन इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि है मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। मैंने बताया था आपको ये जो नगारा स्टाइल, द्राविड़ा स्टाइल और बेसारा स्टाइल है, ये एंशियंट इंडिया का जो टेम्पल बनता था उसके टाइप्स हैं, उनके नाम हैं। देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। वेयर इज द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड, तो विरूपाक्षा जो है टेम्पल है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है भद्राचलम, बी में दिया है चिदम्बरम, सी दिया है हम्पी, और डी दिया है श्री कलाहस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी। हम्पी में जो है कहाँ पे है, हम्पी कर्नाटका में है अभी ये। और ये एक शिव टेम्पल है, याद रखिएगा, ये भी एक शिव टेम्पल है। ये विरूपाक्षा टेम्पल वहीं पे है, हम्पी में है। और ये हम्पी कहाँ पे है, हम्पी है कर्नाटका में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड, तो तक्षशिला जो है ये काफी एक पुराना एंशिएंट महाजनपद भी ये था, काफी इंपॉर्टेंट था ये। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफी अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसके लिए। देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कौन कौन सा नदी के बीच में जो है तक्षशिला अवस्थित था। ऑप्शन ए में दिया है इंदस एंड झेलम, बी दिया है झेलम एंड चिनाब, सी दिया है चिनाब एंड रवि, और डी दिया है रवि और बीस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जो कि है इंदस और झेलम। यहाँ मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया इंदस रिवर और ये हो गया झेलम रिवर। तो ये दोनों के बीच में जो है तक्षशिला है। तक्षशिला जो है अभी लेकिन ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया में अभी नहीं है ये। तक्षशिला जो है एंशिएंट तक्षशिला जिसको बोला जाता है वो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। और ये ग्रोथ किया था, ये एक महाजनपद भी था। ये 6th सेंचुरी एडी से लेकर 7th सेंचुरी एडी तक इसका ग्रोथ हुआ था। ये काफी एक यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप पूछे थे, मतलब सुने होंगे कि उस समय और एक भी यूनिवर्सिटी था, जैसे कि हम विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसी के साथ तक्षशिला भी एक काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी था। तो ये कुछ हम लोग ने डिस्कशन किया आर्किटेक्चर के बारे में। नेक्स्ट फिर आर्ट एंड कल्चर में और बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब का वीडियो हम लोग MCQ नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।